आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। उपराज्यपाल ने जम्मू में केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय समारोह को किया संबोधित। देश और दुनिया के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी गुरु नानक जयंती धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई, जहां लोगों ने माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना। शिवसेना यूपी की इकाई द्वारा आज जम्मू में महंगाई को लेकर मनीष साहनी के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। कहा रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। श्रीनगर में आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाया गया नाका और यातायात का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज कन्वेंशन सेंटर जम्मू में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री जावेद रैना, सांसद जुगल किशोर शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से यूटी स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस आदिवासी प्रतीक का सम्मान करने और आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक और गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। उपराज्यपाल ने जनजातीय समुदायों के जीवन को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक कदमों पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जिनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, मेरे भाइयों और बहनों, आज 15 नवंबर का दिन है और 15 नवंबर के दिन बिरसा मुंडा जो के जनजातीय वर्ग के भगवान के रूप में जिनको मान्यता जो है वो दी गई है, आज उनकी 150वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बोलिए जनाब। ये देश भर में ट्राइबल डे मनाया जाता है हमारे ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा साहब की याद में, और ट्राइबल ट्रेडिशंस और ट्राइबल कस्टम्स और ट्राइबल की जितनी भी अपना एक रस्म रवाज के मुताबिक ट्राइबल किस तरीके से अपनी ज़िंदगी अपना ये सब कुछ उनके बसर औकात में क्या क्या शामिल रहता है वो सब कुछ आज डिस्प्ले भी है और वो प्रोग्राम चल रहा है। इस बात का जवाब बेहतर दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा मिशन है वो आप सबके सामने है। हमारी पार्टी प्रोग्राम में और मंशूर में जो चीज़ें शामिल हैं हम उसी पे बात करेंगे। आज सरकारी मिडिल स्कूल बेरलियार जोन पौनी जिला रियासी में भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला और बच्चों को उनके बारे में अहम जानकारी दी और बताया गया कि वे एक साहसिक और एक महान क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने अपने देश को आजाद करवाने में अपना अहम योगदान दिया। एसपीएच स्कूल प्रभारी दलजीत सिंह और कल्चरल इंचार्ज ज्योति देवी की देखरेख में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुनाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्रांति की अमिट कहानी था, वह वीर बहुत अभिमानी था, वह वीर बहुत अभिमानी था। डरा नहीं वह गोरों से, डरा नहीं वह गोरों से, लहजा उसका तूफानी था, लहजा उसका तूफानी था। जल जंगल धरती की खातिर, जल जंगल धरती की खातिर, जिसने सब कुछ बारा था, जिसने सब कुछ बारा था। क्रांति बसी थी रग रग में, क्रांति बसी थी रग रग में, वह जलती हुई अंगारा था। सन 1857 में जन्मा, सन 1857 में जन्मा, रांची के उलिहाट गांव में, रांची के उलिहाट गांव में नाम था बिरसा मुंडा, जिसका जो हटा ना कभी संग्राम से, जो हटा ना कभी संग्राम से, आदिवासियों का महापुरुष जो आज भी पूजा जाता है, जिसकी गाथा सुनने से रग रग में साहस भर जाता है।
मानवता के विरुद्ध जुल्म जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, बिरसा जैसा महापुरुष तब जुल्म मिटाने आता है। धन्यवाद। जय हिंद। और वहीं आज जिला डोडा के गर्ल्स हॉस्टल में नेहरू युवा केंद्र की ओर से बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि चिकित्सा अधिकारी डोडा उपस्थित रहे। इस दौरान बच्चों ने कई रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। ये मौका नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभार जब भी आपको मौका मिलता है तो हमारा यूथ इतना काबिल है, इतनी पोटेंशियल है उसमें कि वो अपने अजमत को नेहरू युवा केंद्र जो है उन्होंने हमारे बताया था, और गुजर बकरवाल हॉस्टल में जो यहाँ की जो बच्चियाँ हैं इन्होंने प्रोग्राम यहाँ पेश किया, और इन्होंने जो बिरसा मुंडा जो है उनके जीवन के ऊपर इन्होंने जो है अपने विचार प्रकट किए, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, और हमारी आज़ादी की जो लड़ाई में जो उन्होंने काम किया है। वो कहते हैं अनसंग हीरो हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो हीरो हैं। उस टाइम के उस समय में उन्होंने जो काम किया है वो देश के लिए बहुत अच्छा काम किया था, और वही एक मैसेज जो है कि लोगों को जिस चीज़ का पता नहीं था, कम पता, उसका भी पता चल गया। ये जो भी है, क्योंकि हमारा जो देश है, आज़ादी की लड़ाई जो बहुत लंबी लड़ाई रही है, जिसमें बहुत लोग हैं, हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, जो अपनी जान की कुर्बानी दी है। यंग एज में बच्चे लोग थे, उन्होंने भी जो इसमें किया हुआ है, कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। लेकिन क्योंकि हिस्ट्री में कुछ लोगों के नाम थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंटली शो होते हैं तो हम हमेशा उन्हीं का नाम लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपना जो जीवन इसके लिए दे दिया, देश के लिए दे दिया, लेकिन उनका नाम जो है कहीं नहीं आता था। तो ये एक बड़ा अच्छी बात है कि वो लोग जो कहीं हमें जब पता चलता है जिन्होंने इस तरह की कंट्रीब्यूशन की है देश के लिए, इतना उन्होंने अपना जान दिया है, और एक उस टाइम में एक नया आइडिया कोई इन्होंने लाया था और कोई सोसाइटी में कोई चेंज की थी या जो भी है, तो इन लोगों को भी जो है आगे इनका हिस्ट्री जो है उसको आगे लाना चाहिए, सो दैट कि हम लोगों को और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको उन लोगों का ही पता चले कि जो बेचारे जिनका आज तक हमने कभी नाम नहीं लिया था, उनका भी नाम आना जरूरी है। गुरु नानक देव जी की जयंती आज जम्मू में गुरुद्वारा बीबी चांद कौर गुम्मट में धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाई गई, जहां इस अवसर पर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में सिख समुदाय के सदस्य माथा टेकने के लिए एकत्र हुए। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर और पूरे भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थना की गई। आज पूरी सात संगत ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ तो एक ऐसा संदेश सी, ऐसे गुरु आए साझी वालता दे सन सारे संसार च इन्होंने पूरे विश्व इन्होंने जो धर्म प्रचार किया है, जिहड़ियां गुरबाणियां उच्चारण कीतियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ कोई गरीब अमीर सिख हिंदू मुसलमान सारे किसी का मन भेद नहीं रखे। उन्होंने सारे वास्ते उन्होंने साझीवाल का ऐसा संदेश दिता है, किरत करना, नाम जपना, वंड छकना और किसी को तंग नहीं करना। इत्थे तक है कि उन्होंने जिन्ने भी उन्होंने भगत होए वो सब हिंदू भी सन, मुसलमान भी सन, और भी नीवियां जातां ने जिहड़े उन्होंने नाल आप जी सब जानते हो कि बाला मर्दाना जिहड़े उन्होंने नाल सन सारी जिंदगी नाल रहे। उन्होंने ऐसा एक पंथ तैयार किया सी जिहड़ा दुनिया विश्व में किसी का कोई मुकाबला नहीं है। सारी ही संगत ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 555ਵਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਾਂਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
ਆਪ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਰਬ ਉੱਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। देखिए, आज गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव है। पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और सभी को हमारी तरफ से JNK पुलिस की तरफ से शुभकामनाएं हैं। जो गुरु नानक देव जी का मैसेज है कि धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए काम करें, उस पर हमें मिलकर चलना है। जिसमें भाईचारा ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने काम किया। जो मैसेज है कि कीरत करो, वंश छको और मिलजुल कर रहें, तो वो एक समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि हम धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के लिए काम करें और सेवा भावना करें ताकि देश जो है वो तरक्की करे, हम लोग खुशहाल रहें। यही उनका सबसे बड़ा मैसेज है। देखिए, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है पुख्ता की गई है और यात्रियों से जो है किसी किस्म की हर कोई समस्या है जम्मू कश्मीर से ओल्ड टाउन बारामूला में छठी पातशाही गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी के जन्मदिन का उत्सव धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। ये गुरुद्वारा जो छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब जी को समर्पित है। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रभारी समिति के अध्यक्ष परमजीत सिंह ने कहा कि उत्सव में भक्त प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं और कीरत वंड चखो और नमस्ते जपू कीर्तन गाते हैं और एकता और सेवा के प्रतीक के रूप में लंगर साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि बारामूला के इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे में इस तरह के महत्वपूर्ण अवसर का जश्न मनाने से न केवल स्थानीय सिख समुदाय के बंधन मजबूत होते हैं बल्कि क्षेत्र के विविध सांस्कृतिक ताने बाने में सांप्रदायिक सद्भाव को भी बढ़ावा मिलता है। जी की फतेह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पहुँचे। आज हमारे पहले गुरु नानक देव जी का 555 प्रकाश पुर्व दिवस हम मना रहे हैं। बड़े ही उल्लास से, बड़े ही जोश से यहाँ अलग अलग इलाकों से लोग पहुँचे हैं और बड़े ही गर्मजोशी से मना रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्व रखता है हमारी सिख कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हमारे पहले गुरु का प्रकाश पुर्व है। गुरु जी ने हमेशा हमें ये शिक्षा दी है कि किरत करो, वंड छको ते नाम जपो। जब हम किरत करो की बात करते हैं तो उन्होंने हमेशा एक मेहनत की कमाई और सच्ची कमाई पर जोर दिया है। उन्होंने मेहनत को बहुत इम्पोर्टेंस दी है और ख़ासकर ईमानदारी की कमाई को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। वो अपने उस मेहनत को लोगों के साथ बांटा जाए ताकि आपके आसपास भी लोग फलें फूलें। वहीं उन्होंने नाम जपो का भी हमें प्रेरणा दी है ताकि हम ऊपर वाले के साथ जुड़ें। उस ज़माने में बहुत पुरानी बात है, उस ज़माने में अनइक्वलिटी होती थी, छुआछात बड़ी होती थी। जब गुरुजी ने ये देखा तो उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की। लंगर में उनका ये एक दर्शाता है कि जब हम लंगर में बैठते हैं तो यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। तो उन्होंने उस अनइक्वलिटी को ख़त्म किया। आज की डेट में अभी भी अगर हम देखते हैं कि वुमन को इतना दर्जा नहीं है मिला है जितना उस वक्त गुरु नानक देव जी ने अपनी बानी में कहा है, सो क्यों मंदा आखिए चित जमे राजा। उसका ये मतलब है कि हम उस महान इंसान को या शख्सियत को क्यों बुरा कहें जिनसे राजा महाराजा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़ी दुनिया के जो महान लोग हैं वो पैदा हुए हैं। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि गुरु नानक देव जी जो थी कि उनकी शिक्षा कितनी महान थी। आज के ज़माने में भी हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। हम आपसी प्यार रखें, आपसी भेदभाव ना करें, एक दूसरे के हाथ पकड़ें, क्योंकि वक्त की ये ज़रूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं
कि अगर कोई आदमी अच्छा जा रहा है, अगर वो दूसरे की मदद करे तो इसी तरह एक परिवार बचता है, एक बच्चा एक अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजारता है। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गुरु नानक जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही में सैकड़ों श्रद्धालु एकत्र हुए। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। इस बीच कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार विदुड़ी ने आईजीपी कश्मीर वी.के. विर्दी और श्रीनगर के उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोयुद्दीन के साथ गुरु नानक जी के जन्म दिवस के प्रकाश के पर्व के अवसर पर आज छठी पातशाही गुरुद्वारा रैनावाड़ी का दौरा किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त और अन्य अधिकारियों ने सिख धर्म के अनुयायियों और बड़ी संख्या में गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाने के लिए गुरुद्वारा में आए श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। मंडलायुक्त ने क्षेत्र और देश के सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की। पर्व के पावन दिवस पे ठीक है, गुरुपर्व के पावन दिवस पे मैं यहाँ पे मौजूद और पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कृपा करता हूँ कि वो अपनी आशीष सब पे बख्शे और सबके जो बिगड़े काम वो बनाए और उनको तरक्की और आगे जो है अपनी आशीष उस पे बनाए रखे। थैंक यू। आज के दिन जैसा हम सब जानते हैं, वाहिगुरु जी की आज संध्या पे, उनके जन्म दिवस पे आप सबको लख लख बधाइयाँ, हमारे सभी कश्मीर वासियों को। और साथ में जो उनकी टीचिंग्स है, जिससे जो है सुख, समृद्धि, शांति का जो पैगाम जो देते हैं, एक अच्छी इंसानियत, एक अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, उसके बारे में जो उनकी टीचिंग है, हम सब उसको फॉलो करें और उनकी मेहर हम पे सब पे बनी रहे। और जिस तरह से हमारा जम्मू कश्मीर अभी तरक्की कर रहा है, आगे उसी तरह से वो तरक्की करे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। आज यहाँ गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश गुरुपुरब मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में काफ़ी संगत जो है इस मुक़द्दस स्थान पर पहुँची हुई है। गुरु नानक साहब का जो संसार में आमद है, अगर इसको देखा जाए, ये किसी बॉडी या किसी शरीर का जन्म नहीं था, बल्कि एक विचार का, एक ज्ञान का जो है वो उनकी आमद संसार में हुई है। क्योंकि उस वक्त जो हालात थे, राजसी तौर पर, सामाजिक तौर पर, या आप कह लीजिए धार्मिक तौर पर, वो बड़े नीवे पदर पर चले गए थे। बहुत खराबी हो गई थी समाज में। तो गुरु नानक देव जी पातशाह ने लोगों में एक नवी जो है विचारधारा, एक नवा संदेश जो है वो संसार में फैलाया। उनका सबसे पहली विचार थी एक ओंकार, कि वो अकाल पुरख, वो परमात्मा, वो रब, जिसे अलग अलग नामों से याद किया जाता है, असल में वो एक ही है। तो हमें उस एक के ही साथ जुड़ना है। आज गुरु नानक की जयंती हंदवाड़ा उप जिले के चौबन, हंदवाड़ा और दीदारपुरा, क्रालकुंड क्षेत्रों में बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस पवित्र अवसर को मनाने के लिए हजारों श्रद्धालु गुरुद्वारा में गए और माथा टेककर अपनी हाजिरी लगाई और चारों ओर अमन और चैन की दुआएं की। पहले हमारा जो है, जो हमारी धार्मिक रस्म रिवाज है, सबसे पहले हम श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का अखंड पाठ आरंभ करते हैं। जब पूरे हम गुरु ग्रंथ साहब की जो है ना, जो उसके कलाम है वो हम पढ़ के समाप्ति करते हैं। उसके उपरांत जो हमारा शब्द कीर्तन कथा, जैसे आप अपने मस्जिद में जाके तबलीगी जमातों के साथ जो मतलब वो खुदा का फरमान देते हैं, वैसे ही आज हमारी जो इबादत है सिर्फ एक जो खुदा है उसको मानने वालों के लिए है। ताकि ये, क्योंकि सिख कौम का जो बिलीफ है ये सिर्फ एक खुदा के ऊपर है। और आज के दिन 1469 की ईस्वी में ननकाना साहिब की जगह धरती पे, जो ननकाना साहिब पाकिस्तान में है, उस धरती पे आज श्री गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश हुआ था। तो उसके उपरांत गुरु नानक पातशाह ने बहुत सारी जगहों का भ्रमण किया, पूरे इस विश्व का, पूरी इस जितना हमारा एशिया बेल्ट रहा है या हमारा मिडिल ईस्ट का बेल्ट देखा जाए, चाहे बेल्ट हमारा जो अपने इंडिया का बेल्ट है,
हर जगह उन्होंने भ्रमण किया। उनका एक ही मैसेज था कि सब भाई भाई है, और उनका जैसे उनके फरमान भी है कि अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। इसका ये मतलब है कि इस एक ही नूर से, उस खुदा के नूर से ही सारी इंसानियत पैदा हुई है। और हम इंसानों को, जैसे कि इस्लाम में भी कहा गया कि हर धर्म में कि एक इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, तो इंसान को इंसान की तरह जीना चाहिए। एक इंसान को इस पूरी, ये नहीं कि अपने घर का ही, पूरी जो नेचर है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ये भी उपदेश गुरु नानक पातशाह ने दिया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी उम्र तो 61 है, तो लेकिन हम तो बहुत टाइम से ये मना रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, मतलब कि ये तो उस वक्त से ये गुरुपुरब जो है ये बड़ी चाव से मना रहे हैं। हम हमारे साथ यहाँ हर बरादरी के बंदे आते हैं, सिख आते हैं, मुसलमान आते हैं, सब आते हैं। हर वक्त हम, हमारे पास हर एक बंदा आता है और हर एक अच्छी तरह से हम लगवाए हैं। हाँ, ये हमारे है, हमारे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए से खिलाया है। अरे इसमें वैष्णु बनता है, जो कुछ भी होगा, जो हम खीर बनाते हैं, वैष्णु बनाते, वैष्णु सब्जी कोई भी बना सकते हैं। तो हर एक दाल होती है, रोटी होती है, चावल होते हैं, सब चीज बनाते हैं। ऐसी कोई ये नहीं है, मतलब कोई भी खा सकता है। इसमें कोई मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का हाथ लगना या कैसे ऐसे करना, कोई किसी में। शिवसेना यूबीटी इकाई द्वारा आज जम्मू में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी की और कहा कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आम इंसान की थाली से पौष्टिक आहार लगभग समाप्त हो चुका है। पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने अपने संबोधन में कहा कि आज खुदरा महंगाई दर आरबीआई की तमाम तय सीमाओं को तोड़ते हुए पिछले 14 महीनों के उच्चतम स्तर और रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। रोजाना खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के भाव भी लगातार उछाल कर आ रहे हैं। इस मौके पर मनीष साहनी ने सरकार से अपील करते हुए कालाबाजारी को और बढ़ती महंगाई को कम करने की गुहार लगाई। महंगाई बेरोजगारी से, महंगाई बेरोजगारी से, काला बाजारी बंद करो, बंद करो, काला बाजारी बंद करो, बंद करो, महंगाई बेरोजगारी से, महंगाई काला बाजारी से। कार्तिक पूर्णिमा है, उसके बाद गुरु नानक देव जी का 555वां पर्व दिवस है। उसकी पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज यहाँ पर जो है महंगाई को लेकर, जो महंगाई लगातार जो है 7 आसमान चीरती हुई अंतरिक्ष के अंदर पहुंच चुकी है। वही रुपया, जो भारतीय रुपया है जिस पर हम गर्व करते थे, वो डॉलर के मुकाबले लगातार जो है पाताल लोक के अंदर धंसता जा रहा है। उसको लेकर आज शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई का प्रदर्शन है। देखिए, खाद्य सामग्री के भाव लगातार 7वें आसमान को छू रहे हैं। आज आम आदमी की थाली से पौष्टिक आहार लगभग खत्म हो चुका है, बल्कि 2 जून की रोटी भी अपने परिवार को खिलाना जो है वो बहुत मुश्किल बन चुका है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ महंगाई के साथ साथ जो काला बाजारी की जुगलबंदी है वो तमाम राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, और जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों के मुकाबले भी महंगाई जो है वो चरम पर है। आज आम वस्तुएं, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन के भाव जो है वो जनता की जेब से जो है वो परे होते जा रहे हैं। खाद्य तेल, खाद्य पदार्थें, दालों के भाव भी जो है जनता की जेब काटने के अंदर जुटे हुए हैं। सरकार जो 2014 के अंदर केंद्र सरकार जिसने महंगाई खाए जात, महंगाई डायन खाए जात या बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देकर सत्ता ली थी, आज 10.5 साल का समय हो चुका है। जनता को ना तो महंगाई से राहत मिली है, ना काला बाजारी से, ना बेरोजगारी से। आज हमें नारा क्या दिया जा रहा, बटेंगे तो कटेंगे। अरे बटेंगे तो कटेगा पता नहीं, मगर जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, काला बाजारी चौतरफा पूरे देश के अंदर छाई है, ये तय है कि गरीबी और कुपोषण और भूखमरी से जरूर आम आदमी, गरीब आदमी जो है मरेगा। खान साहिब में विधानसभा के सदस्य सैफुद्दीन भट्ट ने विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी दी और सड़क को मंजूरी देने के लिए प्रशासन की सराहना की, जो कश्मीर डिवीजन की 3 प्रमुख दिशाओं यानी मध्य, उत्तर और दक्षिण में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली है। सैफुद्दीन भट्ट ने कहा कि यह परियोजना कश्मीर संभाग के 3 प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ेगी, जो कश्मीर संभाग के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, और कहा कि अब बड़गाम में पर्यटन क्षेत्र आने वाले समय में शिखर को छुएगा। शुक्रिया आपका और आपकी चैनलों का। यूसमर्ग, नारबल, मागाम, दूध पाथरी, क्यालर, शुपियन, टंगमर्ग,
बाबा ऋषि पुनिश राजौरी, जो ये नेशनल हाईवे रोड कल अनाउंसमेंट उसकी हुई, उसके बारे में पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, फिर उन अथॉरिटीज का जिन्होंने मेरी दीवाना डिमांड जो 2008 और 2024 में मैंने लोगों को वादा किया था कि हम बड़गाम डिस्ट्रिक्ट को शुपियां से, पुनिश राजौरी से, यहाँ टांगमर्ग से, यहाँ यूसमर्ग से इसको टूरिस्ट हब बनाएंगे वया दूध पथरी। तो मैं उन अथॉरिटीज का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी ये मेहनत जो इतने सालों से लोगों के साथ मैंने एक कमिटमेंट की थी, यहाँ आप लोगों में प्रेस में ऐसे भी मौजूद हैं, गुलिस्तान वाले, ईटीवी वाले और भी बहुत सारी चैनलें हैं, इनको आप लोगों को याद होगा कि मैं लोगों को कितने सालों से ये वादा करता आ रहा हूं। और जो दूसरे अपोजिट लोग थे वो सब ये कह रहे थे ये ख्वाब है, ये कभी पूरा नहीं होगा। मगर जिस तरह से मैंने अपने असेंबली इलेक्शन का एक विजन बनाया था कि जीतूंगा अल्लाह के मदद से और लोगों के मदद से, इसी तरह से इस रोड को भी मैंने एक मकसद बनाया था। और आपको याद होगा जिस जगह मैं, जिस गांव में जाता था, आप ही उसको वहां पर उन लोगों में अनाउंस करते थे कि हाँ जी इस रोड की एक अहम जरूरत है। मैं बीकन चीफ इंजीनियर का शुक्रगुजार हूं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीकन का, R&D चीफ इंजीनियर का, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे मिनिस्ट्री का। कल तंगपुरा में एक दुखद दुर्घटना के बाद जिसमें 2 नाबालिगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया, जिसे देखते हुए आज एसएसपी ट्रैफिक ने आज यातायात का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ताओं और नाबालिग चालकों पर शिकंजा कसने के मकसद से आज नाका लगाया और चालकों के दस्तावेजों की जांच की और बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने वालों के सैकड़ों बाइकों और स्कूटियां भी जब्त कर ली। कि शायद दादा भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, गाड़ी ट्रैफिक पुलिस सिटी श्रीनगर में हम डिफरेंट वायलेशंस पे रेगुलरली काम करते हैं, पर्टिकुलर जो माइनर जो ड्राइव करते हैं। सिंस अगर हम वायलेशंस को देखें, वायलेशंस डिफरेंट टाइप्स की होते हैं, तो इट इज़ पार्ट ऑफ द वायलेशंस जिन पे काम होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें पर्टिकुलर माइनर्स की जो इंजरीज या डेथ जो अनफॉर्चुनेटली हो गई, तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड सिंस यस्टरडे कि बाकी सब जो वायलेशंस को छोड़ के सारा फोकस शुड बी ऑन माइनर्स और ड्राइविंग व्हीकल्स। तो सिंस मॉर्निंग ये चल रहा है और अब इस टाइम हम यहाँ पे करें और अभी जैसे मैं आपके साथ बात करूँ, बहुत और जगहों पे सेम टाइप ऑफ जो है वायलेशंस पे काम चल रहा है इन टर्म्स ऑफ सीजर ऑफ व्हीकल्स या हम किसी को चालान ऑन स्पॉट कर रहे हैं। तो बारहा मेरी गुजारिश रही है, बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट की पर्टिकुलरली पेरेंट्स से और सोसाइटी एट लार्ज कि बराए करम अपने बच्चों का ख्याल रखें, ये हमारा असासा है, फ्यूचर है हमारी सोसाइटी का। बह वन कशर पे अगर तुम पन्न शुरन ख्याल थो तेल कुस थवे। मे बासान सारे खुद अमिस शुरस जरूरत ना दुश्मन सज कहें तिज अमिस सारे खुद बोड़ बार दुश्मन पन्नी पेरेंट अमिस दिवान 2 व्हीलर दिवान या गाड़ी दिवान। ये 2 व्हीलर चलावान कित कन चलावान, अमिस ना प्रैक्टिस कहें, अमिस ट्रेनिंग कहें अमे चलावन।
पत्त येमि सात माइनर अख या ज या त्रे बेहान गाड़ी मज क्या करान पेरेंटन कहें आसान पता सानि खतर प्रॉब्लम इथे कन तिज शहरी श्रीनगर मज लछवाज गाड़ तो अगर तुम दपान कि अकी दोन हेको सारी कर या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हेको अकी साथ सारे यह कर्व कर यह रातों रात गसान चीज़ कह अत लगान वारिया टाइम तमी मूजूब पन्न तरफ कोशिश करान मगर अत मज योत तान सोसाइटी ब्रोह कुन यी योत तान पेरेंट थोड़ा सा ख्याल थवन शुरन दिन माइनर दिन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर तो वो यह गि हदस तान यह पूर कंट्रोल प्रोवाइडेड कि थोड़ा सा कर पेरेंट तो कॉपरेट काम करान पे करो अम खुद ज़्यादा अत पे तिक फोकस कोर मे सिर्फ अथ पे अगर न पेरेंट पन काम करान एटलीस्ट करो पन कम और ना अम खुद यूत करान अम खुद ज़्यादा करो तिक अगर पेरेंट बासान ख्याल पेरेंट थवान एटलीस्ट थवो ख्याल तम सन शुर इसलिए बह तुहद वसादत सान पेरेंटन रिक्वेस्ट करान कि बराए करम थो शुरन ख्याल यम सन शुर अगर न तुह करो तेल कुस कर बे ती वन बह तथ पे कि सोसाइटी एट लार्ज योत तान सोसाइटी ब्रोह कुन यी योत तान स्कूल ब्रोह कुन यन योत तान स्कूलन हूँ एडमिनिस्ट्रेशन सब ब्रोह यी टीचर योत तान ब्रोह यन अति हे गि कंट्रोल पूर पे करो दोहस मज रटो 300 400 500 बाइक तमें अलाव हेको कर लिमिटेशन ये पे गसान ये सात क्या चीज़ सीज कर बरान सान कस्टडी मज रोजान अत पे प्रॉपर डिस्पोजल गसान सो अकि सात श्रीनगर में सारे जायन अमुक इम्पैक्ट गसन यह तेल पॉसिबल गसान अगर हर कह अत मदद कर कुपवाड़ा के टीकर में प्रतिष्ठित माता खीर भवानी तीर्थस्थल पर आयोजित एक उल्लेखनीय कार्यक्रम में 2 बहुप्रतीक्षित पुस्तकों क्षीर भवानी टीकर कुपवाड़ा और कश्मीर श्राइन्स एंड टेम्पल खंड 2 का औपचारिक रूप से लोकार्पण किया गया। इस समारोह में कुपवाड़ा की डिप्टी कमिश्नर सुश्री आयुषी सूदन IAS ने भाग लिया, जिन्होंने विशिष्ट अतिथियों, भक्तों और समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति में इन कृतियों का अनावरण किया। ये पुस्तकें कश्मीर घाटी के पवित्र तीर्थ स्थलों के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर गहराई से प्रकाश डालती हैं, जिसमें माता खीर भवानी तीर्थ स्थल और क्षेत्र भर के अन्य प्रतिष्ठित मंदिरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक खीर भवानी की जो हमारे यहाँ पर टिकर में अवतार कृष्ण भट्ट जी और CM भट्ट साहब इन्होंने लिखी है, और दूसरी बुक जो कश्मीर श्राइन्स एंड टेम्पल्स जो कि CM भट्ट उन्होंने अगेन लिखी है। तो एक बहुत ही अच्छी कंपाइलेशन है ये, जितने भी हमारे ओल्ड टेम्पल्स, हमारी श्राइन्स, हमारी जो हेरिटेज है कश्मीर की इतनी प्राचीन काल से, जो एक रिच सिविलाइजेशन यहाँ रही है, रिच एक हेरिटेज रही है, उसकी एक बहुत ही अच्छी कंपाइलेशन है। और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़े और अपने हेरिटेज के बारे में जानने की कोशिश करें, यही मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट होगी। बहुत सारी चीजें जो इसमें लिखी गई हैं हम सबको पता नहीं है, और इनफैक्ट मुझे भी आज बहुत सारी चीजें जो है वो खुद पता चली इन बुक्स के थ्रू। तो डेफिनेटली एक नॉलेज बेस में भी ये ऐड करेंगी, और ये बुक्स हम कोशिश करेंगे कि हम इनको ज्यादा प्रमोट करें, ताकि बिकॉज दे हैव पोटेंशियल टूरिज्म वैल्यू एज वेल। बहुत सारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं, डिवोटीज आते हैं, दूर दूर से आते हैं खीर भवानी में, शारदा टेम्पल में, डिफरेंट श्राइन्स में, डिफरेंट टेम्पल्स में पूरे कश्मीर के। ये बुक्स उनके लिए एक बहुत ही हैंडी बुक हो सकती है, ताकि वो पढ़कर उनकी जो रिच हिस्ट्री है उसको जान सके, उनकी क्या कहानी है उसको जान सके। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी अवतार जी को भी और भट्ट साहब को भी कि उन्होंने ये एक पहल की, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोई बुक रिलीज हुआ है खीर भवानी में, और मुझे बहुत खुशी है एंड आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड दैट आई हैव बीन मैं इसका एक पार्ट बन सकी इस बुक रिलीज का। उस्मानिया फाउंडेशन पब्लिक स्कूल सोपोर ने अपना वार्षिक दिवस एक जीवंत कार्यक्रम के साथ मनाया, जिसमें छात्रों, अभिभावकों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिससे सांस्कृतिक गौरव और उत्साह का माहौल बना। जोनल शिक्षा अधिकारी सोपोर अब्दुल सलीम ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अन्य सम्मानित अतिथियों के साथ स्कूल और उसके छात्रों के समर्थन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में छात्रों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की जीवन श्रृंखला पेश की गई, जिन्होंने पारंपरिक नृत्यों, गीतों और नाटकों के माध्यम से क्षेत्र की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया।
चेयरमैन उस्मानिया फाउंडेशन स्कूल, यहाँ के प्रिंसिपल साहब, बच्चे आज लीडर बन जाएंगे, कल को वो लीडरशिप चला सकते हैं। आज लीडर्स की जरूरत हमें वो नहीं है कि जो रिटायरमेंट ले लेता है फिर हमारा लीडर बन जाता है, वो ये हमारा मुद्दा और मकसद है। हज़ारों की वो यहाँ पे आए और हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। आज जो हमारा प्रोग्राम था वो एनुअल डे पे था, जिसमें हमने बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, प्रोग्राम्स किए थे और बहुत सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। मकसद यही था कि अवेयरनेस फैलाई जाए, बच्चों को उस काबिल बनाया जाए कि बच्चे आगे चल के कुछ कर सकें, चाहे वो तालीमी मामले में हो, चाहे वो इक्तिसादी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे वो कोई और तबका हो। बच्चा ओवरऑल डेवलप्ड हो और वो आगे चल के अपनी कौम की रहनुमाई कर सके और अपनी कौम को आगे ले जा सके। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले वक्त में भी ऐसे प्रोग्राम्स हम इनेकाद करेंगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ राग़िब करेंगे। और बाड़ीपुरा में स्कूल शिक्षा विभाग को सुम्बुल और हाजिन में जोनल शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों के कारण एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पिछले ZDO के सेवानिवृत्त होने के बाद से ये पद 6 महीने से खाली है और स्थानीय लोग दोनों क्षेत्रों में शैक्षिक क्षेत्र पर प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। हालांकि ZDO के खाली पद जोनल स्तर पर प्रशासन को कमजोर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से हस्तक्षेप कर सुम्बुल और हाजिन में रिक्त पदों को भरने की अपील की है। अगर हम ZDO साहब की बात करेंगे जो सुम्बल में रहते हैं, यहाँ ऑफिस के सामने अभी हम अभी बैठे हैं, यहाँ ZDO साहब हाजिन और ZDO साहब सुम्बल, आज से 5-6 महीने पहले जो दोनों अफसर साहिबान रिटायर हो गए। अगर देखेंगे हम ZDO साहब का जो काम होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, इसको स्कूलों का काम काज भी देखना पड़ता है, ऑफिशियल वर्क भी देखनी पड़ती है और बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है एक ZDO साहब की। बट क्वाइट अनफॉर्चुनेटली आज तक 6 महीने गुजरने के बावजूद लोग भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, स्टूडेंट्स भी परेशान हैं, टीचर्स भी परेशान हैं और जो बाकी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं महकमा तालीम में जोनल एजुकेशन लेवल के तहत, सब मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सो इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल गाड़खोड और हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा, वहाँ के जो हेड्स हैं वो भी प्रिंसिपल साहिबान वो भी आज बहुत टाइम पहले रिटायर हो चुके हैं, तो उनका भी मुतबादल आज तक नहीं आए हैं। लिहाजा मैं आवाम की तरफ से गुजारिश करूंगा आपकी वसात से गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके फ़ौरन ये जो ZDO साहब सुम्बल, ZDO साहब हाजिन और 2 हायर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, इनकी बहुत जल्द तैनाती अमल में लाई जाए ताकि किसी को और ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐतिहासिक जामा मस्जिद में बोलते हुए मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीर में वाहन दुर्घटनाओं में खतरनाक वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यातायात दुर्घटनाओं में कितने लोग अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। मीरवाइज ने अभिभावकों से युवाओं को वाहन, विशेष रूप से मोटरसाइकिल और कार प्रदान करने में सावधानी बरतने का आग्रह किया है, जिन्हें वे अक्सर तेज गति से लापरवाही से चलाते हैं। उन्होंने इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने वाली बढ़ती यातायात समस्या को संबोधित करने में सरकार की गंभीरता की कमी की भी आलोचना की है। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कई लोग, विशेष रूप से युवा, तेज गति से और बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाते हैं, जिससे गंभीर चोट लगने या मौत का खतरा रहता है। मीरवाइज ने अधिकारियों से यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाने का आह्वान किया। कि सैनिस रियासतस मंज हसा छ खासकर यम जन एक्सीडेंट गसान छ, यहुज बरमार हसा छ, यह हकीकत मरुन तो जोन छु दर्दस्त हजरती अल्लाह, मगर एहतियात छु लाजमी। यह कूता अफसोस छु, यह कूता अफसोस छु सानि खतर कि यकदम छ पन्न बचन हिंदन मुतालबात यकदम छ माना। वुछान छु तुम आसान बह छुस नेरान सड़क पे पकान, दक्षिण दयमी तरफ स्कूटरन मज, स्कूटियन मज, मोटरसाइकिलन पे आसान जवान फेरान, न आसान हेलमेट, न आसान कह तमो हिफाजती अमल कोरमुत, दक्षिण किन खोफर किन हर तरफ तेज तरार आसान। खुदा न खास तुम वो कत एक्सीडेंट शेद गसान। रात उस दिल खराश वाकया पेश आ टेंगपुरा बाईपास पे तुम बूजमुत कि यथ मज जवान राना 17 वहर 17 वहर 18 वहर
दुश्वई गई जाम हक आख वनकन मौत तो हयात की जिंदगी कशमकश लड़ा अल्लाह ताला से मंगो अल्लाह ताला दीन शिफा ये क्या आश गुजरान तिमन घर वालन पे तिमन मालिन माजन पे तिमन पर आसा वनकन कयामत गुजरान अथ आसन तिम मूरा वनकन मगर यह अफसोस क्या वुचान कि खासकर जवान गाड़ी चलावा स्कूटर चलावा मोटरसाइकिल चलावा कुछ चीज इन लिहाजी रफ्तार तीज तेज कि अल्लाह ताला गि रहम कर अम पे मामलात गसान इत जन रात दुहे अखबारन मज परान परान कि एक्सीडेंट हसा गई फलान जान हसा गई हाईवेन पे खासकर अप डोडा बदरवा कश्तवार जन पहाड़ी इलाक अप एक्सीडेंट गसान यह ठीक कि हुकूमत जिम्मेदारी तिमन पजन लॉज सख्त कर खासकर जन स्पीडिंग करान तेज रफ्तार गाड़ी पकनावा स्पीडिंग फाइन लगियो हेलमेट वराई तिम रटूक तिमन करूक मान तिमन करू जब्त चीज तीन स्कूटर तीन गाड़ी। सुरनकोट संभोर के वार्ड नंबर 6 के पुरानी तहसील में एक चश्मे का पानी वार्ड नंबर 6 के अलावा वार्ड नंबर 7 और 8 के लोग और अन्य राहगीर भी इस पानी का उपयोग करते हैं और अचानक से वहां पर किसी विभाग द्वारा वहां पर काम शुरू कर दिया गया है और उसे वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने वहां के एसडीएम और डीसी से अपील करते हुए उस चश्मे के साथ छेड़छाड़ न करने की गुहार लगाई। बशीरा बेगम, हम बेसिकली यहाँ के रहने वाले हैं। कम से कम इस पानी को 40 साल मेरी शादी को हो गए, ये पानी इतना ही रहा। अब 6 महीने से हम इस पानी के पीछे पड़े हैं। कभी ये खुदाई करते हैं, ये कब्रों की जगह बना ली पीछे। डीसी साहब के पास गई और उन्होंने मार्क करके दी एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एसडीएम साहब 3 बार आए, उन्होंने भी इस पानी का कोई हल नहीं निकाला। अब मोहल्ले वालों ने सारों ने हमने बहुत कोशिश की। आज इन्होंने सब ने ये क्या किया, मिलजुल के सब ने इन्होंने क्या किया, वहां से पानी पंप निकाला जो कहते हैं, उस पंप की वजह से हमारा पानी जो है बंद हो चुका है। इसकी वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं सब लोग कि हमारा पानी बंद न किया जाए, वो पाइपें जो हैं वो अखेड़ी जाए और वो पानी बंद करो और पिछला पानी है जो वहाँ थोड़ा सा मशीन लगाए, पानी हमारा जारी हो जाए बस। सबसे पहले आकाश साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। यहाँ काफ़ी अरसे से पिछले कई महीनों से यहाँ पे कुछ लोगों ने ये इशू बनाया हुआ है, ये जो चश्मे का पानी है जिसमें हमारे 2-3 वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 8 के लोग और बल्कि बाज़ार के लोग भी, पूरे लोग गाड़ियों वाले इस चश्मे का पानी लेके घर भी जाते हैं और पीते भी हैं। और स्कूल के बच्चे और पूरे एरिया को, पूरे सुरनकोट को इस पानी का, चश्मे का जो है वो बेनिफिट है। काफ़ी अरसे से यहाँ कुछ लोग जो है कभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब खाली जो इन्होंने हार्टिकल्चर वालों ने जो किया है, इन्होंने एक हैंड पंप निकाला है। उस हैंड पंप निकालने की वजह से जो है ये चश्मा भी और साथ में जो इसकी रेंज में 1-2 चश्मे और भी हैं, वो पानी भी जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इनको पानी की कहीं हैंड पंप निकालने की ज़रूरत है तो और जगह भी बहुत हैं। यहाँ जो आगे चश्मे का पानी है जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो पानी पीते हैं और यहाँ हैंड पंप निकाल के हज़ारों लोगों का पानी बंद करने का क्या मकसद है, इसके पीछे क्या साजिश है। मैं एसडीएम साहब से और खासकर डीसी साहब से ये गुजारिश करूँगा, यहाँ ये बहुत लोग जो है ये 2-3 मोहल्ला के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये किसी मजबूरी के तहत यहाँ पे आए हैं, ये खुशी से यहाँ इकट्ठे नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ एसडीएम साहब से और डीसी साहब से और जो महकमा जल शक्ति का जो एक्सीन साहब हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो हैंड पंप जो है इसको यहाँ पे ना निकाला जाए।
इनको पानी का बंदोबस्त कहीं दूसरी जगह पे करके दें, क्योंकि इससे हमारा चश्मे का पानी अगर बंद हो गया तो हजारों लोग जो है वो महरूम हो जाएंगे। क्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।